मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़ राजसमंद। आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है वह है अजंता गुफाओं की चित्रकला। इस टॉपिक से पहले, इस चैप्टर से पहले हमने प्रागैतिहासिक कालीन कला के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा कि जब आदिमानव अपने अस्तित्व में था तो आदिमानव किस प्रकार की कला किया करता था। तो हमने जो पढ़ा वो था मानव से पूर्व के मानव की कला। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है आज के युग के मानव की कला। आज के युग के नहीं, आज के मतलब जो ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी जो डेवलप हुई है, आज का जो मानव है उसके समय की कला। उसके समय की कला में भी हम चित्रकला की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वह है अजंता गुफाओं की चित्रकला। इसको एक इतिहासकार एक दूसरे नाम से भी इसको बोलते हैं, वो है बौद्ध काल की चित्रकला। बौद्ध काल एक समय ऐसा था जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध के जन्म के बाद से ही हुआ और लगभग 450 ईसा पूर्व से इस बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उस समय के राजाओं ने अपने स्तर पर प्रयास किए। उन्होंने कई जगहों पर बौद्ध मठ बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए। बौद्ध विहार वह स्थान होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के भिक्षुक, बौद्ध धर्म के मतानुयायी रहते हैं और वहाँ रहकर वो पूजा पाठ करते हैं। उस समय के राजाओं ने कुछ पूजा स्थल भी बौद्ध धर्म के लिए बनवाए। उन पूजा स्थलों को स्तूप कहा जाता था। स्तूप का मतलब होता है कोई अर्धगोलाकार आकृति। जैसे कि एक प्याली को आप उल्टा करके रख दें तो जो संरचना बनती है वह लगभग स्तूप के समान होती है। तो और उस स्तूप की बौद्ध धर्म के लोग पूजा पाठ करते थे। ऐसे स्तूप हमें खूब सारी जगह मिलते हैं, पर वह सभी स्तूप जो हैं वो मूर्तिकला और वास्तुकला के उदाहरण हैं। चित्रकला के उदाहरण हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। आदि मानव के बाद का जो समय था उस समय चित्रकला का जो प्रथम परिचय हमारा होता है वह अजंता गुफाओं की चित्रकला से ही होता है। हालांकि उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मृण पात्रों पर, मतलब कि मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला या कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ देखी गई थी, परंतु जो विस्तार पूर्वक या जो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड हुआ, विकसित हुआ रूप हमें जो मिलता है चित्रकला का वह अजंता गुफाओं से ही मिलता है। अब चित्रकला का अजंता गुफाओं से किस प्रकार का लेना देना है वह हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जब भी किसी धर्म के प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है तो उसमें कलाएं सबसे अग्रणीय रहती हैं, चाहे वह चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, वास्तुकला हो। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी धर्म का प्रचार करना है तो उस धर्म का मंदिर बनेगा, अर्थात वह वास्तुकला का उदाहरण है। उसमें कुछ मूर्तियाँ या कुछ उत्कीर्ण चीज़ें बनेंगी जो कि मूर्तिकला का उदाहरण है, और कहीं कहीं उन पर चित्रकारी भी की जाती है तो वह चित्रकला का उदाहरण है। इसका मतलब कि जब भी किसी धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा तो उसमें चित्रकला या वास्तुकला या मूर्तिकला या कलाओं का इस्तेमाल अवश्य होगा। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र में
औरंगाबाद ज़िला है, उस औरंगाबाद ज़िले के शहर से लगभग 104 किलोमीटर की दूरी पर अजंता गुफाएं हैं। अजंता गुफाओं का जो सबसे पास का गांव है वो फरदारपुर है। उस गांव के लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये हमें गुफाएं मिल जाती हैं। पास में ही लगभग 55 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसे जलगांव जिसका नाम है, वहाँ से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मतलब कि बाई रोड और बाई ट्रेन यहाँ तक पहुँचने के काफ़ी साधन हमारे सामने हैं। अब पहले मैं सभी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, पर सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ कि अजंता गुफाएं हैं कैसी। हम इनको देख लेते हैं एक बार। इस सामने जो स्लाइड है पीपीटी की, इसमें आपको दिख रहा है एक तरफ एक चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ कुछ प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है। यह जो प्राकृतिक दृश्य है, इसमें जो पहाड़ी आकृति अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है, यह अजंता गुफाएं हैं। आपको लग रहा है केवल पहाड़, पर इन पहाड़ों में छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सब क्या हैं? गुफाएं हैं। और ये गुफाएं आप ऐसे ना समझें कि हमने प्रागैतिहासिक काल में जैसी गुफाओं की चर्चा की थी, टूटी फूटी खंडर नुमा, कुछ भी उसमें नहीं। ये गुफाएं वास्तुकला का बहुत बहुत ही अद्भुत कलाकारी है इसमें। हम इसके आगे थोड़े आगे की स्लाइड्स देखते हैं। अब ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं के अंदर आपको कैसा चित्र संसार मिलता है उसकी एक झलक यहाँ इसमें दिख रही है कि इस तरह के चित्र, इतनी उत्कृष्ट श्रेणी के चित्र, ये चित्र लगभग 2000 साल पुराने हैं। तो यह बहुत ही गौरव का विषय है हम भारतीयों के लिए कि 2000 साल पहले हमारे भारत में इस प्रकार की उन्नत चित्रकला देखने को मिलती थी। अभी एक बात और बता दूं आपको, जब चर्चा चली है कि जब तक अजंता गुफाओं का पता हम भारतीयों को नहीं चला था, तो हम भारतीय अपनी चित्रकला की धरोहर को लेकर बहुत आशंकित थे। हम सोचते थे कि हमारी जो कला है वह विश्व में बहुत ही निचले स्तर की कला है, क्योंकि हम लोगों का कला का इतिहास जो समय था लगभग 100-200 साल पहले जो हम पढ़ते थे, उसमें था कि भारत में चित्रकला लगभग 500-600 साल पहले ही शुरू हुई है या 700-800 साल पहले शुरू हुई है, ऐसा माना जाता था। परंतु जब इनकी गुफाओं की खोज हुई तो ये चित्र लगभग 2000 साल पुराने पाए गए। तो यह पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक तरह का अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी कि भारत भी चित्रकला का इतना विशाल और इतना उन्नत स्थान है। ऐसा सोचकर ही हम लोग गौरव से अभिभूत हो जाते हैं कि हमारे पास भी चित्रकला की इतनी शानदार धरोहर है। चलिए अजंता गुफाओं की कुछ और झलकियाँ देखें। ये देखिए, ये अजंता गुफा का बाहरी रूप है। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि आदि मानव वाली गुफा नहीं है। ये गुफाएं पहाड़ को काट के बनाई गई हैं। पहाड़ के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा, पहाड़ के ऊपर जंगलात हैं, पर पहाड़ के अंदर ही अंदर काट कर बहुत शानदार संसार की रचना उन कलाकारों ने कर दी है। यह आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये सारी गुफाएं हैं। ये कुछ गुफाएं हैं, ये पूरी अर्धचंद्राकार पहाड़ी में काट के बनाई गई है। थोड़ा आगे चलते हैं। ये है इन गुफाओं का मैप। यह जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 28 ऐसे बीच बीच में, ये जो नंबर्स हैं ये सारी की सारी गुफाएं हैं। और इसके सामने जो नदी बह रही है, तो मतलब ये था कि औरंगाबाद ज़िले में इस स्थान पर ये नदी बहती थी और इस नदी के किनारे पर जो घाटी थी, जो पहाड़ थे, उनको काट कर इन्होंने कलाकारों ने ये चित्र बनाए। ये जो नदी है यह वाघोरा नदी या बाघोरा नदी के नाम से जानी जाती है। तो अभी इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो कुछ छोटे छोटे नक्शे ऊपर बने हुए हैं, ये पहाड़ के अंदर की संरचना बताती है कि पहाड़ के अंदर इतना कुछ है।
आप अभी भी नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा और आगे आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, ये गुफाएं हैं, इसका एक एरियल व्यू है। ये कैसे ये गुफा, पहाड़ कितना ऊंचा है और इन पहाड़ों में कैसे ये गुफाएं काट के बनाई गई हैं, कैसे इसके इसके तली में ये नदी होके गुजरती है और इस स्थान से पहाड़ों तक पहुंचने के लिए बीच में पुल का निर्माण भी किया गया है। इस रेखा चित्र, इस चित्र के बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा। पहले मैं आपको और परिचय की तरफ ले चलता हूं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ये अजंता गुफाओं का एक आंतरिक नक्शा है। आंतरिक नक्शा, जैसे कि यह जो आधा हिस्सा है वह पहाड़ दिख रहा है, और ये जो काला हिस्सा और काले हिस्से के अंदर जो सफ़ेद कुछ चीज़ बनी हुई है, जो कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, ये गुफा के अंदर बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि गुफा के बाहर बिल्कुल पहाड़ी रूप है और अंदर से ये एकदम जैसे आज के मंदिर हैं, लगभग उसी समान ये मंदिर बने हुए हैं। पहाड़ के अंदरों अंदर इन्होंने काट कर ये सारे के सारे मंदिर बना दिए हैं और उन मंदिरों की दीवारों पे मूर्तियाँ बनाई हैं और उन दीवारों पर ही इन्होंने चित्रकारी की है। ये है अजंता कला का वैभव। तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि अजंता गुफाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं हम भारतीयों के चित्रकला के इतिहास की दृष्टि से। अब हम इसके खोज के बारे में और इसके आगे के चित्रों के संसार के बारे में पढ़ेंगे।